गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान जी की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार फागुन के महीने को बड़ा ही पवित्र माना गया है और फागुन मास की पूर्णिमा को साल की सबसे भाग्यशाली पूर्णिमा माना जाता है। फागुन पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चौथे अवतार भगवान श्री नरसिंह जी की पूजा की जाती है। आज के दिन भगवान नरसिंह जी की, श्री हरि विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से तथा व्रत कथा को सुनने से घर में स्वास्थ्य, धन और सुख समृद्धि आती है। आज के दिन गंगा स्नान करने और फागुन पूर्णिमा की कथाओं को सुनने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा पापों का अंत हो जाता है एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ फागुन पूर्णिमा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए पूरा अवश्य सुनिएगा। हर वर्ष बुराई पर अच्छाई की जीत की याद के रूप में फागुन पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है एवं होली का ये पावन पर्व मनाया जाता है। फागुन पूर्णिमा पर विष्णु जी एवं लक्ष्मी जी की पूजा, व्रत आदि करने का जितना महत्व है उतना ही महत्व इस दिन फागुन पूर्णिमा की पौराणिक कथा को सुनने का है। मान्यता ये है कि ये कथा सुनने से यश कीर्ति, धन्य धान्य और संतान सुख प्राप्त होता है तथा अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। दोनों ही महाबलशाली थे। फलस्वरूप देवताओं को पराजित कर दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अतः भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रुद्ध हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा और उनसे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया। वो कयाधु को लेकर अमरावती जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद जी मिल गए। नारद जी इंद्र के साथ कयाधु को देखकर बोले, देवराज आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर इंद्र ने कहा, हे देवर्षि, कयाधु गर्भवती हैं। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट आत्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर देवर्षि नारद जी बोले, इसके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त है, अतः इसे छोड़ दो इंद्र। नारद मुनि की ये बात सुनकर देवराज ने कयाधु को छोड़ दिया। देवर्षि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले आए और बोले, बेटी, जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती तुम निश्चिंत होकर यहीं रहो। तब से कयाधु देवर्षि नारद के आश्रम में रहने लगी और उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान भी करती रही, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बहुत गहरा प्रभाव हुआ। जब समय आया तो कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वरदान दिया, जिसके पश्चात वो अपने राज्य वापस लौट आया। कयाधु भी प्रहलाद को लेकर अपने पति के पास चली आई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। ये देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुआ और बोला, वत्स प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी है, मुझे बताओ। ये सुनकर
प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो ये है कि जो आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा है, इस जगत के पालनहार हैं, दीन दुखियों के स्वामी हैं, उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दें। ये बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। ये सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया और बोला, पुत्र, बताओ तुम्हें ये उपदेश, ये शिक्षा किसने दी है? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं। उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तू क्यों बार बार उस दुष्ट का नाम ले रहा है? क्या तू इसका परिणाम जानता है? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया, मृत्यु दंड का भय दिखाकर भी विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम ना हुई। इसके पश्चात क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस दुरात्मा को मौत के घाट उतार दो। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं है। ये कपूत तो अपने ही कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज, हिरण्यकश्यप की आज्ञा सुनकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए और उन्हें मारने का प्रयास किया, परंतु हरि कृपा के कारण वो सब प्रहलाद का बाल भी बांका करने में असमर्थ रहे। हिरण्यकश्यप ये सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उससे कोई हानि नहीं होगी। अपने भ्राता का आदेश मानकर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गईं। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद करके निरंतर प्रभु ध्यान में मग्न रहें और नारायण नारायण का जप करते रहें। हरि कृपा के फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गए, किंतु होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गईं। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह भगवान का अवतार लेकर अपने भक्त की रक्षा की। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। आइए अब फागुन पूर्णिमा की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एवं फागुन पूर्णिमा का व्रत पूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथा में वर्णन मिलता है कि किसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती, पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी। बस दुख था तो सिर्फ इस बात का कि उनकी कोई संतान नहीं थी। यही कारण था कि वे दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। वो नगर के सभी लोगों से दान लेते थे, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वे उसे लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर ने उन महात्मा के पास जाकर पूछा, हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरी पत्नी के हाथ का दान क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। महात्मा बोले, नहीं विप्र, तुम तो बहुत ही विनम्र और हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो। तुमसे भूल तो कदापि नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपा हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है और जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा लेना अधम या पापी के हाथ से भिक्षा ग्रहण करने के समान है। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम दंपति से दान स्वीकार नहीं करता।
महात्मा के ये वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मन, संतान ना होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक निवारण अवश्य है। तुम 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा करो। माँ प्रसन्न होंगी तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने कृतज्ञतापूर्वक महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी को महात्मा के द्वारा बताए गए उपाय से आशा की एक किरण दिखाई दी और धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिनों तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर माँ ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्प आयु में ही तेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिवजी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखाई दिया जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली माँ के कहे के अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने विघ्नहर्ता गणेश भगवान का सुमिरन किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ लाया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया जिसे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहें। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु निश्चित है। दंपति ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते रहें। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न हो गया। इसके पश्चात देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली, स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। ये सुनकर कन्या बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके 7 फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी उसके भाग में लिखा होगा वो उसे स्वीकार है।
देवीदास के बहुत कहने पर भी जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे जीवन मरण के बारे में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें, तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। प्रातःकाल जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताएं कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई थीं और इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र लज्जित होकर चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। तत्पश्चात काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिव जी आए। देवीदास को मूर्छित देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपा आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका पुनः हरी भरी हो गई है। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए। पौराणिक मान्यता है कि जो स्त्रियां श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखती हैं और कथा सुनती हैं, उन्हें संतान का सुख मिलता है, संकट से मुक्ति मिलती है और समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की अन्य कथाओं को सुनते हैं। भगवान श्री कार्तिकेय जी शिव पार्वती जी के पुत्र हैं तथा सदैव बालक रूप ही रहते हैं, परंतु उनके इस बालक स्वरूप का भी एक रहस्य है। एक बार शंकर भगवान ने पार्वती जी के साथ जुआ खेलने की अभिलाषा प्रकट की। खेल में भगवान शंकर जी अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ जी अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय जी को जब सारी बात पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने के लिए आए। इस बार खेल में पार्वती जी हार गईं तथा कार्तिकेय जी शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। अब इधर पार्वती जी भी चिंतित हो गईं कि सारा सामान भी गया तथा पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को बताई तो मात्र भक्त गणेश जी स्वयं जुआ खेलने शंकर भगवान जी के पास पहुँचे। गणेश जी इस खेल में जीत गए और लौटकर अपनी जीत का समाचार अपनी माता पार्वती को सुनाया। इस पर पार्वती जी बोलीं कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। गणेश जी फिर भोलेनाथ जी की खोज करने निकल पड़े। भोलेनाथ जी से उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु जी व कार्तिकेय जी के साथ भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी से नाराज भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया। भोलेनाथ जी के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूसक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। मूसक गणेश जी को छोड़कर भाग गए। इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से
पासा का रूप धारण कर लिया था। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ जी को कह सुनाई। इस पर भोलेनाथ बोले कि हमने नया पासा बनवाया है, अगर तुम्हारी माता पुनः खेल खेलने को सहमत हों तो मैं वापस चल सकता हूँ। श्री गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ जी वापस पार्वती जी के पास पहुँचे तथा खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती जी हंस पड़ीं और बोलीं, अभी आपके पास क्या चीज़ है जिससे खेल खेला जाए। ये सुनकर भोलेनाथ जी चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री उन्हें दी। इस खेल में श्री भोलेनाथ जी हर बार जीतने लगे। एक दो पासे फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए तथा उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती जी को बता दिया। सारी बात सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ जी को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सर पर रहेगा। नारद जी को कभी एक स्थान पर न टिकने का अभिशाप मिला। भगवान विष्णु जी को श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा तथा रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। कार्तिकेय जी को भी माता पार्वती जी ने कभी जवान ना होने का श्राप दिया। इस पर सर्वजन चिंतित हो उठे। तब नारद जी ने अपनी विनोदपूर्ण बातों से माता का क्रोध शांत किया तो माता ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। नारद जी बोले कि आप सभी को वरदान दें तभी मैं वरदान लूंगा। पार्वती जी सहमत हो गईं। तब भगवान शंकर जी ने कार्तिक शुक्ल के दिन जुए में विजयी रहने वालों को वर्ष भर विजयी बनाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु जी ने अपने प्रत्येक छोटे बड़े कार्य में सफलता का वर मांगा, परंतु कार्तिकेय जी ने सदा बालक रहने का ही वर मांगा तथा कहा, मुझे विषय वासना का संसर्ग ना हो तथा सदा भगवत स्मरण में लीन रहूं। अंत में नारद जी ने देवर्षि होने का वरदान मांगा। माता पार्वती जी ने रावण को समस्त वेदों की सुविस्तृत व्याख्या देते हुए सबके लिए तथास्तु कहा। कार्तिकेय जी के जन्म के पहले जब तारकासुर के अत्याचार से सभी देवता पीड़ित थे, तभी भगवान शंकर जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया था और तब 6 मुख वाले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। उन्होंने ही तारकासुर का वध किया था। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी व्रत कथा को सुनते हैं। सौराष्ट्र में एक समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थीं तथा पतिव्रता भी थीं। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहें और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ये सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंचीं। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता पीटता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे बहुत दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई।
मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हो गई, उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहें। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे ये याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए, ये सभी बातें बुढ़िया रूप धारण किए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को बताईं। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे ये मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रुख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आती जाती दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बातें बताईं। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगें तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटें तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हे भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। ये सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन मार्गशीर्ष माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आईं। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आईं। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन
श्याम बाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना पकाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्याम बाला ने थाली में नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्याम बाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करेगा, उसे माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु ये सब प्राप्त होने पर भी माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।